सोचो जरा, कितनी बार तुमने अपने आप से प्रॉमिस किया है, बस आखिरी बार कहते कहते तुमने अपने लाइफ के कितने ही साल वेस्ट कर दिए होंगे। अब तक कुछ लोगों ने इस वीडियो को लीव कर दिया होगा और कुछ को अभी भी करना है, क्योंकि उनके माइंड को वो नहीं मिल रहा जिनसे उनके माइंड का डोपामिन लेवल हाई हो सके। सो मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम इसी लूप में फंस कर अपने लाइफ को बर्बाद करना चाहते हो तो तुम इस वीडियो को अभी लीव कर सकते हो, बिकॉज ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो इस एडिक्शन को छोड़कर खुद को बदलना चाहते हैं। और अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि इस एडिक्शन से तुम इजीली बाहर आ जाओगे एंड तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हारा माइंड ही तुम्हें धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारे माइंड में एक सिस्टम काम करता है जिसे हम रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं। जब भी हम अपने पसंद का कोई काम करते हैं या कोई गोल कंप्लीट करते हैं तो हमारा माइंड नॉर्मल अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज करता है, जिससे हमें खुशी मिलती है। लेकिन जब हम पोर्न देखते हैं या मास्टरबेट जैसी चीजें करते हैं तब हमारा माइंड नॉर्मल से 10 टाइम ज्यादा डोपामिन रिलीज करता है, जिससे हमें दुगनी खुशी मिलती है और हमारा एक्साइटमेंट भी पहले से काफी बढ़ जाता है। बट जितना जल्दी ये डोपामिन हाई जाता है उतना ही जल्दी ये डाउन भी हो जाता है, जिससे तुम्हारी सारी एक्साइटमेंट और प्लेजर एंजाइटी, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में बदल जाती है। अब इस सिचुएशन से निकलने के लिए तुम फिर से पोर्न देखते हो, जिससे तुम्हारा डोपामिन फिर से हाई जाता है और फिर से कुछ टाइम के बाद डाउन। अब जब भी तुम किसी ऐसे काम को करोगे जिससे तुम्हें नॉर्मल डोपामिन मिल रहा हो तो उस काम को करने में तुम्हें बोरिंग फील होने लगेगा, बिकॉज तुम्हारे माइंड को हाई डोपामिन की आदत हो चुकी है। तो अब नॉर्मल डोपामिन से तुम्हारे माइंड को वो इंस्टेंट प्लेजर और सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा जो तुम्हें पोर्न देखने या मास्टरबेट करने पे इजीली मिल जाता था। अब तुम इसे फिक्स करने के लिए तुम रेगुलर बेसिस पे पोर्न कंज्यूम करने लगोगे, देन तुम इसी साइकिल को बार बार रिपीट करोगे एंड इतने में तुम इस चीज से एडिक्टेड हो जाओगे। अब तुम सोच रहे हो कि बस डोपामिन ही तो है, थोड़ा सा हाई चला गया तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यहीं से असली प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। जब तुम रेगुलर बेस पे पोर्न देखते हो या मास्टरबेट करते हो तो तुम्हारा माइंड ग्रेजुअली रिवायर होने लगता है। ये चेंज इतना साइलेंट होता है कि तुम्हें खुद भी पता नहीं होता कि तुम इस चीज से कितना एडिक्टेड हो चुके हो। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये तुम्हारे माइंड का वो पार्ट है जो तुम्हारे डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस एडिक्शन से इतना वीक हो जाता है कि तुम खुद डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे पोर्न देखना चाहिए या नहीं। इवन तुम्हें पता होता है कि ये चीज गलत है, मुझे छोड़ देना चाहिए, बट तुम इससे इतना एडिक्टेड हो कि तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर से वही गलती कर बैठते हो कि मैं आज के बाद ये नहीं करूंगा। और फिर एक मन में गिल्ट आता है कि जब ये चीजें एंडलेस लूप में शुरू होती हैं, कल फिर ये होता है, परसों फिर ये होता है, 2 दिन बाद छोड़ के फिर। अब ये सवाल है कि इस एडिक्शन से बाहर कैसे निकले। अगर तुम इससे हैवीली एडिक्टेड हो तो तुम इससे एकदम से क्विट नहीं कर सकते, बिकॉज तुम्हारे माइंड को अब हाई डोपामिन की आदत हो चुकी है। तो मैं तुम्हें 3 ऐसे स्टेप बताऊंगा जो तुम्हें इस एडिक्शन से बाहर निकलने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। सो स्टेप 1, एक्सेप्टेंस। सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि तुम इससे एडिक्टेड हो। जब तक तुम खुद से ये एडमिट नहीं करोगे कि तुम इस प्रॉब्लम से कितना स्ट्रगल कर रहे हो, तब तक तुम कोई चेंज नहीं ला सकते। अब अपने आप से पूछो कि क्या तुम इन सब के बिना रह सकते हो। अगर अभी तुम इस एडिक्शन को क्विट नहीं कर पाए तो ये चीज तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी। स्टेप 2, ट्रिगर आइडेंटिफाई। सोचो जरा, कब और क्यों तुम्हारा मन होता है पोर्न देखने का। सपोज अगर तुम लेट नाइट तक स्क्रॉल करते रहते हो और फिर धीरे धीरे तुम्हें ऐसे कंटेंट सजेस्ट होने लगते हैं जिससे तुम्हें अर्जेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो यही तुम्हारा ट्रिगर पॉइंट है। बट इसे फिक्स करने के लिए तुम नाइट में अपने फोन को किसी दूसरे रूम में रख सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हारा फोन तुम्हारे बेड पे रहेगा तो हाईली चांसेस है कि तुम उस टाइम तुम्हें अर्जेस आएंगे और तुम ट्रिगर हो जाओगे। और अनफॉलो करो ऐसे कंटेंट को जो तुम्हें ट्रिगर कर रहा हो, बिकॉज ऐसे कंटेंट में तुम जितना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाओगे एल्गोरिदम तुम्हें वही सजेस्ट करेगा और ये तुम्हारा ट्रिगर पॉइंट कभी भी हो सकता है। सपोज तुम ज़्यादा फ्री रहते हो, तुम्हारे लाइफ में कोई गोल्स या चैलेंजेस नहीं है, तो उस खाली टाइम में तुम अपने एक्साइटमेंट को पूरा करने के लिए तुम पोर्न का सहारा लेते हो। जब तक तुम फ्री रहोगे तुम्हें अर्जेस आते रहेंगे। तो सिंपली तुम्हें अपने ट्रिगर को समझना होगा और जो चीज़ तुम्हें ट्रिगर कर रही है तुम्हें उस काम को कम करना होगा, या तो फिर किसी अच्छे हैबिट से उस काम को रिप्लेस कर दो। स्टेप 3, रिप्लेस दी हैबिट। तुम किसी भी बुरी आदत को तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक उसके जगह पे तुम कोई अच्छी आदत को ना ले आओ। सोच के देखो, जब तुम बोर होते हो या एंजाइटी फील करते हो तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली पोर्न की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे माइंड को डोपामिन चाहिए और उस मोमेंट पे तुम्हारे पास कोई ऐसा रिप्लेसमेंट नहीं होता जो तुम्हारे माइंड को हेल्दी डोपामिन दे सके। अब जब तुम्हें अर्जेस आए तो पोर्न देखने के बजाय तुम इस हैबिट से रिप्लेस कर सकते हो। फर्स्ट, डू फिजिकल एक्टिविटी। जब तुम एक्सरसाइज करते हो तब तुम्हारा माइंड नेचुरली डोपामिन रिलीज करता है और ये तुम्हारे मूड को भी अपलिफ्ट करेगा। सेकंड, टेक अ कोल्ड शावर एंड फॉलो क्लीन डाइट। थर्ड, स्टार्ट मेडिटेशन। ये तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड द लास्ट, फाइनल रियलाइजेशन।
तुम खुद से रियलाइज करो कि कैसे ये चीज तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर रही है। तुम अपना फोकस, सेल्फ रिस्पेक्ट, टाइम एंड एनर्जी कैसे सिर्फ इन चीजों के लिए लूज करते जा रहे हो। एंड रियलाइज करो कि इस एडिक्शन से बाहर निकलना कितना जरूरी है। अब तक 90% लोग मेरे वीडियो को छोड़कर जा चुके होंगे। कुछ गिने चुने ही लोग होंगे जो यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम्हारी लाइफ तब तक चेंज नहीं होगी जब तक कि तुम्हारे अंदर से उसे चेंज करने का आवाज ना आए। आई होप कि तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अब इससे रिलेटेड तुम्हारे पास सफिशिएंट नॉलेज है कि तुम इस एडिक्शन को कैसे क्विट कर सकते हो। बट अगर तुमने इन सब चीज़ों पर एक्शन नहीं लिया तो इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है। तुम फिर से वही साइकिल को रिपीट करते रहोगे। और ये वीडियो किसी ऐसे फ्रेंड को शेयर करो जो इस एडिक्शन को छोड़ना तो चाहता है बट छोड़ नहीं पा रहा। एंड अगर तुम स्ट्रीट फाइट को डोमिनेट करना चाहते हो तो इस वीडियो को तुम देख सकते हो। मैं तुमसे वहीं मिलूंगा।